ओम दुर्गाय नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आदित्य हृदय श्रोत्रम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या मरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री आदित्य हृदय श्रोत्र स्थागत ऋषि नुषंड आदित्य हृदय उदो भगवान ब्रह्मा देवता निस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वस्तु जय सिद्धो च विनियोग और ओम अगस्त्रीशे नमः शिरसि अनशंडोपछंदसे नमः मुखे आदित्यं हृदय भूते वरुणिताय नमः अधि ओम विजाय नमः गुहो और श्रीमदे शक्ति नमः बाजो ओम तत्सुविदुरीत्यादि गायत्री गिलगाय नमो नमो। ओम रश्मिमते अंगष्टाभ्यां नमः ओम समुगते तजेभ्यां नमः ओम देवासुर नमस्कृताय मध्याभ्यां नमः ओम व्यवस्थे अनागभाभ्याय नमः ओम भास्राय नमः कनिष्ठाभ्यां नमः ओम भुवनेश्वराय तल कर पृष्ठभ्याय नमः ओम रसीमते हृदय नमः ओम समूगते शिरसि स्वाहा ओम देवांसुर नमस्कृताय शिखाय वैभव ओम वियो स्वस्ति क्वंचाय ओम भास्राय नेत्राय वैष्ट ओम भुवनेश्वराय हर्षराय बड़ा ओम इस प्रकार न्यास करके निम्नलिखित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् तत्पश्चात् आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। तदो युद्धपरिशान्तं समरे चिन्त्यानं स्थितं रावणं जागर्तो दृष्टं युद्धाय समुस्थितं देवतेभ्यो समागम्यो दृष्टो ओम भयागतो रणम् ओवगव्यावर्वितो रामस्त्यो भगवा स्थितः। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देव भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाभावो श्री गुहाम सनातनम येनं सर्वानरीनं वस समरे विजयते आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशाय
दयावं जपं नित्यं मोक्षं परम शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वाभरणं चिंताशोकप्रश्नमनमायुवर्धनोत्तमम्। सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो वश। इसकी जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रु पर विजय पा जाओगे, इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रु का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रजमन्तं सौगणन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यसौ विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको होशं तेजस्वी रसिं भावनहम् एषौ देवासुरगणालोकान् पादि गौभस्त्रियौ एषं ब्रह्मा च विष्णुशौ शिवौ स्कन्दौ प्रजापतिौ महेन्द्रो धनदौ कालो यमौ सोमौ हावं पदिहौ पितरो वसौ श्राद्धौ अश्विनौ मरुतो मनोहौ वायुवहिनौ पर्यावरणौ ऋतुकर्ता प्रभाकरौ आदित्यो सवितां सूर्यगगौ पूषां गौभवैस्तमानं सुवर्णसौरदृशो भानुहिरण्येधादिवाकरौ हरिदशौ सहस्राधिधौ सप्तशतमीमरीजत्मान् तिमिरोरमन्थनं शम्भो त्वष्टां मार्तण्डको शुभान् हिरण्यगर्भौ श्रीस्तनवनो हर्षकरो रविहौ अग्निगर्भो दिदे पुत्रौ शङ्खौ शिशिनाशनौ व्योमनाद स्तमोभेदी ऋग्योजोहौ सांबारगौ घनवृष्टिरपामित्रो विघ्न भीतिवलोगम् आदविमण्डलमेत्यो पिङ्गल सर्वदावनः कविषु महादेवौ रक्तौ सर्वभूतभवौ न श्रीग्रहताराणां देवो विश्वभावनः तेजस्वी तेजस्वी द्वादशाधनो नमस्ते। भगवान सूर्य अपने अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। वे नित्य उदय होने वाले समगन देवता और असुरों से नमस्कृत व्योमस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रसिमति नमः समुगति नमः देवासुर नमस्कृताय नमः विवस्ते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्र के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सदा एवं स्मृति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण
ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, एक गवयस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरणदेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरि 10 दिशाओं में व्यापक अथवा हरि रंगों के घोड़े वाले, सहस्त्रास्ति हजारों किरणों से शोभित, सप्तित 7 घोड़ों वाले, मरीचमान किरणों से शोभित, तिमरून मंथन नमो पूर्वाय गिरे पश्चिमाय आदये नमो ज्योतिगणानो वदे दिनाधिपति नमः जय आयो जय वै भद्रायो हर्षायो नमो 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 सहस्रासु आय जाय नमो 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 उग्राय वीराय शार्गाय नमो 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 पग परमोधाय प्रचंडाय नमस्तुते बर्मोषाणं च्युतेशाय सुराय दित्ति वर्चसे भास्वते सर्वक्षाय रुद्राय वपुषे नमः तमोध्याय हिमध्याय शत्रुध्यायामितात्मने कीर्तिघन ध्यान ध्याय देवाय ज्योतिषाय वदी नमः तप्त चामिकरा भाई हरि विश्वकर्मेणि नमस्ते ध्यानाय रुजे लोकसारिणी। पूर्वी गिरी उदयांचल तथा पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिगणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से शोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र भक्तों के लिए भयंकर वीर शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्केट को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संख्या है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रिमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाई हुई स्वर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयत येषं विभूतं तमेष सजति प्रभो पायत येषं तब येषौ वर्षत येषौ गवस्तिभ्यो येषौ सुपतेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एषं देवाग्निहोत्रं च फलं देवाग्निहोत्राणां देवाच कीर्तवशचैवं कर्तॄणां फलमेव च यानि कीर्तयानि लोकेषु सर्वेषु परम्परौ
एनमावतसु कृष्येषु कान्तरेषु भयेषु च कीर्तनं पुरुषौ कशिचनावौ सीदति राघवौ पूज्य सवे नमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एते गोणितं तव द्वां युधेषु विजयिष्यति अशर्मसणे महाबाहुरानुतं जयिष्यति एवमुक्तं ततो वस्तु जगांसौ यथागतम्। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपने किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोगों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और भी किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उससे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। आदित्यं प्रेक्ष्यं च वद्वेदं परम हर्षं वापद्वान् त्र्यं चमय्यौ शुचिभूत्वां धनुरादायौ वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्यौ हष्टातमां जयार्थौ समुपागमतः सर्वयत्तेनं महन्तौ वृत्तिस्तस्यो वधे भवनम् अधौ वदन्येक्ष्य रामौ मोदितमनाः परं प्रक्ष्यमाणो निशिचरपदे सख्यं विदितां सुरगणमध्यगतो भजस्तोरेति। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रश्न होकर सुचित चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुषागर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रश्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। बोलो रघुपति राम की जय।